मिलेगा इसी का डिस्प्ले में, जो लेटेस्ट जो आ रहा है। बाकी मैनुअली आपको 80% ये बाइपोलर IC से मिलेगा 2003 से। और बाकी ये नीचे जो मैंने ये नंबर देख लीजिए 74HC164D, ये डिजिटली ऐसा नहीं है कि 7 इनपुट होगा 7 आउटपुट होगा, ये डाटा ब्लॉक थ्रू कंट्रोल होता है, मतलब ये डिजिटल सिस्टम है। और ये ऊपर का वो एनालॉग सिस्टम है, ये एनालॉग सिस्टम है, इंडिविजुअली ऑन ऑफ किया जाता है, सबके लिए अलग अलग इनपुट्स अलग अलग आउटपुट है, लेकिन इसमें सबका आउटपुट तो अलग अलग है, क्योंकि यहीं पे तो 7 भी है, मतलब 7 इनपुट देना है, लेकिन इसमें इनपुट आएगा सीरियल डाटा से। ये 1 और 2 नंबर पिन होता है डाटा का पिन, ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है एक साथ में, वो होता है डाटा, और ये है 8 नंबर पे सीरियल क्लॉक, और साथ में एक पॉइंट है ये 9, ये क्लियर, मतलब डाटा को रीसेट करने का काम करते हैं। जब आप ये इसमें रिमोट में एक ऑप्शन होता है डिस्प्ले को बंद करने का, आप 27 में करके रखा, डिस्प्ले को ऑफ कर दिया, फिर जब आप डिस्प्ले को चालू करेंगे वही 27 ही दिखाई देगा, क्योंकि वो स्टोर करके रखा। जब बंद करके चालू करते हैं तब क्या शो होता है, वही 24 या 23 से स्टार्ट होता है ना, तो वो क्लियर करके रिस्टार्ट पोजीशन में आ जाता है, उसके ओरिजिनल पोजीशन में। ये जो हम लोग जो चलाने के टाइम कितना कुछ दबा रहा है, कितना कुछ डिजिट आ रहा है, जब बंद करके चलाएंगे तो ये पिन क्या करेगा, हम लोग जो डाटा अभी तक के लिए जो कैमरा भर दिए थे उसको रीसेट कर देगा, उसके तरीके से वो चालू होगा। इसलिए ये पिन का नाम है क्लियर, 9 नंबर का जो पिन क्लियर कर लेगा वो। तो ये 2 टाइप का ही IC मिलेगा आपको। और ये कॉमन कैथोड पे भी चलेगा, कॉमन एनोड पे भी चलेगा, क्योंकि ये तो कंट्रोल होगा डाटा ब्लॉक थ्रू ना, ये तो ग्राउंड सप्लाई कोई भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ये क्या प्रोवाइड करेगा इसका इंफॉर्मेशन MCU के अंदर है, वो सप्लाई देगा या ग्राउंड देगा। सेगमेंट में तो सर वोल्टेज ही जाएगा फिर को IC से। हाँ, IC से वोल्टेज जाएगा, IC से वोल्ट, उसमें 2003 में क्या हो रहा था, ग्राउंड जा रहा था। 5 वोल्ट कॉमन, अगर इसमें 5 वोल्ट कॉमन है, ये अगर कॉमन एनोड लगा हुआ है तो ये ग्राउंड देगा, ग्राउंड देगा, ये IC नहीं देगा, इसका प्रोग्रामिंग देगा, ये बताएगा ये ग्राउंड देगा या सप्लाई देगा। इस कंडीशन में इसको अगर आप ग्राउंड के साथ कॉमन कैथोड भी करेंगे तो MCU का प्रोग्रामिंग उसी के हिसाब से ही होगा कि इसको अभी सप्लाई आउटपुट देना है। तो क्योंकि ये डिजिटल है, कुछ भी कर सकते हैं, दोनों ही जगह यूज हो सकता है। जैसा हम लोग ट्रांजिस्टर जब काम करते हैं तो 0 देते हैं, ना काम करेगा तो 5 वोल्ट देते हैं, जब पुल अप लगा हुआ रहता है, इसमें भी पुल अप लगा हुआ रहेगा। वही तो ट्रांजिस्टर जैसे सप्लाई देते हैं, जब काम नहीं करेगा सप्लाई दे रहा है, नॉर्मली ऐसे मान के चलिए कलेक्टर के साथ तो सप्लाई जुड़ा हुआ है पुल अप करके, जब ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है सप्लाई मिल रहा है, जब काम कर रहा है ग्राउंड मिल रहा है। डिजिटल सिस्टम PWM फ्रीक्वेंसी या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 1 होगा 0 होगा।